तो बच्चों आज क्लास 11th में चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या सर्वनिष्ठ। इसको क्या कहते हैं? समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या सर्वनिष्ठ। अब ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे ये होता क्या है और इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा और इसकी प्रतीकात्मक भाषा क्या है, कुछ इसके गुणधर्मों को भी पढ़ेंगे। तो पहले यदि ए और परिभाषा सुनिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के, समझिएगा, यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए और बी के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन अवयवों के समुच्चयों को, समुच्चय को, कॉमन अवयवों के समुच्चय को ए व बी का इंटरसेक्शन कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं। इसे ए सबसेट बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन, इस साइन को हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इसे ए या ये कह सकते हैं कि इसे इससे निरूपित करते हैं। इसे पढ़ते क्या है, पढ़ते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी। क्या पढ़ेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी। अब इसकी प्रतीकात्मक भाषा जो होती है वो होती है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसके बराबर क्या होता है? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर इसका मतलब ये है कि अगर x ए इंटरसेक्शन b का अवयव है तो x a और b दोनों का अवश्य होगा। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लो a बराबर लिखा है 1 2 3, या मैं आपको एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं। यदि समुच्चय a बराबर 1 2 3, अब b बराबर क्या लिखा हो? 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। तो मैं पहले लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? ए तथा बी के उभयनिष्ठ, या यहां लिख सकते हैं कॉमन अवयवों का समुच्चय। कॉमन अवयवों का क्या? ए तथा बी के कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो अब देखो ए यहां पे मैंने लिखा 1 2 3, इंटरसेक्शन का साइन लगाया ये वाला, फिर दूसरा लिखा 3 4 5। अब देखो परिभाषा क्या कहती है? ए तथा बी के कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में कौन सा अवयव कॉमन है? तो कौन सा कॉमन है? दोनों में कौन कौन है? 3 बस, 3 बस है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 3। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कौन सा समुच्चय आया? 3। तो मैं इसको अगर ये कहूं कि 3 ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है, अगर 3 ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो मैं ये पक्का होगा कि ये जो 3 है वो ए का भी होगा और किसका? बी का भी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो अवयव होगा, जो अवयव ए इंटरसेक्शन बी का होगा वो ए का भी होगा और बी का भी अवश्य होगा, निश्चित होगा। तो इसलिए ये प्रतीकात्मक भाषा में ये कहा गया कि x अगर ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो वो ए का भी होगा और बी का भी अवश्य होगा। प्रतीकात्मक भाषा ये है, अगर कोई आपसे कहे कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो इसमें आप क्या लिखोगे?
इसको जैसे ये आपसे कह दिया कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि x बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन q बराबर, कितने लोग बता सकते हैं क्या है? x बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन q बराबर क्या आएगा? x किसका भी अवयव होगा? p का भी होगा एंड और किसका होगा? q का भी होगा। तो x बिलोंग्स टू p इंटरसेक्शन q बराबर क्या है? x बिलोंग्स टू p एंड x बिलोंग्स टू q। तो आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर और दो मुझे, m इंटरसेक्शन n बराबर क्या होगा? ठीक है, x बिलोंग्स टू m एंड x बिलोंग्स टू n। चलिए मैंने ही दे दी, चलो बदल देते हैं। यहां पे r इंटरसेक्शन s, तो आगे क्या होगा आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर भेजिएगा। अब इसके बाद इसमें मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैं कहूं यदि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 1 2 3 4 2 3 4 5 6 ये। अब हम आपसे ये कहें हो तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए, a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद अब यहां पे देखोगे, अब हमको क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b। तो ध्यान देंगे a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? a और b के कॉमन अवयवों का समुच्चय क्या होता है? a और b के कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो अब हम देखो पहले a लिखे समुच्चय 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कॉमन कौन है? दोनों कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन क्या है? अब देखो ये परिभाषा क्या कहती है? a और b के कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे, दो इसमें है, दो उतार लिया, एक बार उतारेंगे दो बार नहीं, फिर क्या उतार लिया? 3, फिर क्या मिल रहा है? 4। बस ये आंसर है। अब जैसे इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो इसके कई प्रकार के वेन डायग्राम बनेंगे। एक ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय, तो इसका ये बनेगा, ये a है ये b है, और इसमें ये कब? जब a व b में कुछ अवयव कॉमन हो तब। तो इसमें देखो इस उभयनिष्ठ भाग को रख देते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? a इंटरसेक्शन b। ये जो छायांकित भाग है, क्या छायांकित भाग, ठीक है, ये दोनों जब कुछ अवयव कॉमन हो, जैसे मैं आपसे कह दूं a बराबर मान लो 1 2 3 हो, अब b बराबर हो 2 3 4, तो आप क्या करोगे? a इंटरसेक्शन b बराबर क्या करोगे? आंसर क्या आएगा? 2 मैच हो रहा है दोनों में, 3 मैच हो रहा है दोनों में, ये नोट कर लिया। तो दोनों के कुछ अवयव, तो a में देखो a के कौन कौन से? 1 2 3, अब b के कौन कौन से हैं? 2 3 4। तो ये यहां पे आएंगे, समझ पाए? दोनों इसमें भी हैं और इसमें भी। तो हमारा जो छायांकित भाग होगा वही a इंटरसेक्शन b होगा। कब? जब a व b में कुछ अवयव कॉमन हो, ठीक है। अब एक कंडीशन और, जब दूसरा एक कैसा होगा? a इंटरसेक्शन b,
जब A सबसेट B हो, जब A सबसेट B हो, मतलब A के सभी अवयव B के हों, तो ये आपका B समुच्चय होगा, इसके अंदर A होगा। ठीक है, इसके अंदर A होगा, रंगेंगे इसको, इस A बस। ठीक है, इसको कहेंगे A इंटरसेक्शन B, आगे लिख देंगे छायांकित भाग। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग। ठीक है, अब ये छायांकित भाग आपका A इंटरसेक्शन B। और बात सुनो, जब A इंटरसेक्शन A सबसेट B होता है तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आता है? A। ये भी मेन बात सुनो, अगर A सबसेट हो B का तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या है? A। ठीक है, अब अगर एक टाइप का और वेन डायग्राम, अगर मैं कहूं A व B के, यहां लिखूंगा जब A व B का कोई भी अवयव कॉमन ना हो। क्या ना हो? कॉमन ना हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा? U, ये अलग अलग, ये A ये B। तो A ऐसी दशा में A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आएगा? 5। कुछ मैचिंग नहीं है, तो ऐसी दशा में A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आएगा? 5। तो इस तरह से ये A इंटरसेक्शन B के डायग्राम है। फिर से देख लो डायग्राम। एक डायग्राम मैंने ये बताया, ये कौन सा है? जब कुछ अवयव कॉमन हो, तो इसमें हम क्या रखते हैं? ये वाला क्वेश्चन, ये A इंटरसेक्शन B होगा जब इसमें कुछ कॉमन हो। और एक बताया मैंने, एक ये आपका B होगा, ये A होगा, तो हम इसको बस रखेंगे। ये कब होगा? जब A इंटरसेक्शन B होगा। और एक मैंने ये बताया, जब एक भी अवयव कॉमन न हो, A अलग अलग हो, तो ऐसी दशा में A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है? B अर्थात 5। अब इस दशा में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B अगर निकालोगे, अगर A B का उप समुच्चय है तो सदैव इसमें आएगा क्या? A इंटरसेक्शन B बराबर समुच्चय A ही आएगा। अब आगे देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। नंबर 1, A इंटरसेक्शन A बराबर A होता है। नंबर 2, A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A, मतलब ये क्रम विनिमेय भी होता है। क्या होता है? क्रम विनिमेय, कम्युनिकेटिव। और ये एसोसिएटिव भी होता है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और ये A इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई भी होता है। सॉरी, A इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है। और एक और होता है A इंटरसेक्शन U मीन्स यूनियन, समष्टि समुच्चय। अगर हम A का इंटरसेक्शन समष्टि समुच्चय से निकालते हैं तो सदैव A आता है। ओके, अब आगे देखेंगे एक क्वेश्चन मैं इसी में करता हूं। अब इसमें एक क्वेश्चन में आगे देखता हूं। क्वेश्चन ये है, यदि A बराबर 1 2 3, B बराबर 3 4 5 और C बराबर 1 3 5 7 ये हो, तो सिद्ध करो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमको लाना है, प्रूफ करना है। सिद्ध करो कि ये हमें सिद्ध करना है।
तो आगे देखेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ब्रैकेट वाले निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी एक बार रफ कर देते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ध्यान देंगे, ए इंटरसेक्शन, अब ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 3 4 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, इनमें कॉमन कौन कौन सी, इसमें मुझे लगता है 3 बस कॉमन है ना। मैंने परिभाषा क्या बताई थी, ए सर्वमिष्ट बी या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव। तो उभयनिष्ठ कौन है, 3 बस है दोनों में, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के अवयव क्या है 3 4 5, 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 3 5 6। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा, इसमें कॉमन कौन कौन से 3 और 5, बस ये कॉमन है तो यहाँ 3 उतार दिया, 5 एक ही बात उतारना है। तो ए बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ये आ गई। अब हमको पहले ये निकालना होगा ये वाला, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या लाना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम इसको पहले ये वाला पद निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटरसेक्शन सी, सी हमारा क्या है सी ए 1 3 5 7। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है 3 बस है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 3। अतः ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी बराबर क्या है समुच्चय इतना, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। अब आपको क्या निकालना होगा, इधर वाला पक्ष ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये यहाँ रख दिया 1 2 3, इंटरसेक्शन है आगे, यहाँ इंटरसेक्शन लगाया, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है ये 3 5। तो हमारा जो उत्तर आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, अब देखो इसमें कॉमन क्या है बस 3, तो हमारा आंसर क्या है 3। ठीक है, ये इक्वेशन कितनी हो गई 2। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिला, देखो इसका भी राइट हैंड सेम है और उसका भी राइट हैंड सेम है। जब दो समीकरणों का एक पक्ष सेम हो तो दूसरा भी सेम हुआ करता है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटर